हेलो, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हेड एंड नेक पोर्शन में आज हम बात करेंगे सर्वाइकल वर्टिब्रा के बारे में, जो कि आपके कोर्स आउटलाइन में शामिल है। सो आइए देखते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है वो कैसे होते हैं, उनके क्या क्या फीचर्स हैं। सो आज हमारे हाथ में सर्वाइकल वर्टिब्रा तो मौजूद नहीं है, लेकिन हम पिक्चर्स की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। सो आइए देखते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम जो है वो सर्वाइकल वर्टिब्रा, द वर्टिब्रा प्रेजेंट इन द नेक रीजन आर कॉल्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा। सो सबसे पहले हम जाएंगे वर्टिब्रल कॉलम की तरफ, सही। सो पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम को बैकबोन कहा जाता है, और बैकबोन के अंदर जो सीरीज़ ऑफ द बोन्स हैं, छोटे छोटे बोन्स हैं, उनकी बनी हुई है। ये जो बैकबोन है, ये सीरीज़ ऑफ बोन्स की बनी हुई है, जिनको हम वर्टिब्राए कहते हैं, सही। सो वर्टिब्रल कॉलम, स्टेनम, रिब्स, ये क्या करते हैं, हमारा ट्रंक बनाते हैं, ठीक है। हेड, ट्रंक, लिम्स, ये हमारा रीजन है। सो ये ट्रंक वाला जो रीजन है, हमारा जो बीच वाला रीजन है, ये कौन बना रहे होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। पोस्टीरियरली स्टेनम, एंटीरियरली, एंड रिब्स साइडों में, ये क्या बना रहा है, हमारा ट्रंक बना रहा है, सही। सो उसके बाद अब ट्रंक के भी दो ऐसे हैं, एक थोरेसिक और एक एब्डामन। एब्डामन भी ट्रंक का पार्ट है, सही। सो इस तरीके से जो है वो आइए देखते हैं आगे। अर्ली डेवलपमेंट में 33 बोन्स होते हैं, ठीक है। जब छोटा बच्चा होता है तो 33 बोन्स होते हैं। जैसे ही बच्चा ग्रो अप करता है, सो सेवरल वर्टिब्राए इन द सैक्रल एंड कोकेक्सियल रीजन स्पेशली फ्यूज़ हो जाते हैं, सही है। ये क्या करते हैं वर्टिब्रा, ये वर्टिब्रा फ्यूज़ हो जाते हैं। सो बंदा जब नॉर्मल एज को पहुंचता है, जब एडल्ट होता है, तो टिपिकली जो आमतौर पे 26 वर्टिब्रा हो जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं। बाकी जो वर्टिब्रा सैक्रल रीजन के हैं और कोकेक्सियल रीजन के हैं, वो फ्यूज़ हो जाते हैं, सही है। और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कौन कौन से जो वर्टिब्रा आ जाते हैं, उनके नाम हम देते हैं। सबसे पहले सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं, उनके बाद थोरेसिक हैं, उनके बाद लंबर हैं। ये वर्टिब्रा हम रीजन के हिसाब से उनके नाम दे रहे हैं, ठीक है। जो सर्वाइकल रीजन में पाए जाते हैं उनको सर्विकल वर्टिब्रा कहते हैं। थोरेसिक रीजन में है उनको थोरेसिक वर्टिब्रा कह रहे हैं। जो लंबर रीजन में है उनको लंबर वर्टिब्रा कह रहे हैं। जो सैक्रल रीजन में है उनको सैक्रल कह रहे हैं वर्टिब्रा, एंड जो कोकेक्स रीजन में उनको कोकेक्स वर्टिब्रा कह रहे हैं। सो आइए देखते हैं मोबिलिटी के हिसाब से सर्वाइकल एंड थोरेसिक, लंबर, ये जो 3 वर्टिब्रा हैं, दीज आर द मोबाइल वर्टिब्रा, एंड सैक्रल एंड कोकेक्स वर्टिब्रा आर द मूवेबल वर्टिब्रा, सही है। सो सर्वाइकल, थोरेक्स एंड लंबर ये मूवेबल हैं। इनमें से लंबर ज़्यादा मूवेबल है, ठीक है, हाईली मूवेबल है। और सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, ये 3 मूवेबल की कैटेगरी में आ जाते हैं। और इमूवेबल कैटेगरी में वर्टिब्रा कौन कौन से आते हैं, सैक्रल एंड कोकेक्सियल वर्टिब्रा, बिकॉज दे आर फ्यूज्ड, सही। आइए देखते हैं आगे। सो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है, फिर भी बता देता हूँ। 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं जो कि नेक रीजन में है। नेक रीजन वाले वर्टिब्रा कहलाते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा। और पोस्टीरियर टू थोरैक की कैविटी, ये हम लोगों ने जब थोरैक्स पढ़ा था, थोरैक की कैविटी आपको पता है। सो थोरैक की कैविटी के जो पीछे वर्टिब्रा हैं, दीज आर द 12 वर्टिब्रास एंड दे आर कंसिडर्ड एज द थोरैकिक वर्टिब्रा। और इसके बाद नीचे आप जाएंगे थोड़ा सा तो लंबर वर्टिब्रा आ जाएंगे, जो लंबर लोअर बैक को सपोर्ट कर रहे हैं, सही है। वो हैं 5, एक सैक्रम है, 5 फ्यूज्ड सैक्रल वर्टिब्रा से बना है, ठीक है। 5 जो सैक्रल वर्टिब्रा थे वो फ्यूज़ हो गए। सो एक सैक्रम काउंट करेंगे और एक कोकेक्स जो 4 फ्यूज्ड कोकेक्सियल वर्टिब्रा हैं, उनकी फ्यूजन से बना है, सही है। सो अब काउंट करेंगे, एडल्ट में काउंट करेंगे तो 26 हो जाएंगे। अगर अर्ली डेवलपमेंट में काउंट करेंगे तो 33 हो जाएंगे। आइए हम काउंट करते हैं। सबसे पहले अर्ली डेवलपमेंट के हिसाब से काउंट करें, पहले 7, 12, 5, 5, 4, 33 हो गए। उसके बाद फ्यूज्ड होने के बाद हम काउंट करते हैं 7, 12, 5, 1, 1, 26, सही है। सो आइए देखते हैं आगे। हम बात करेंगे, अच्छा ये 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे मौजूद होते हैं, सही। थोरेसिक यहाँ पे मौजूद होते हैं, लंबर यहाँ पे मौजूद होते हैं, सैक्रल यहाँ पे हैं, कोकेक्सियल यहाँ पे, ये सारे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। उसके बाद हम जाते हैं टिपिकल वर्टिब्रा की तरफ, कि टिपिकल वर्टिब्रा के पास कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, सही है। सो आइए देखते हैं। टिपिकल वर्टिब्रा के पास सबसे पहले वर्टिब्रल बॉडी है, ये मैं आपको दिखाता चलूँ। ये वर्टिब्रल बॉडी है, जहाँ पे ये लिखा हुआ है वर्टिब्रल बॉडी, ये पूरा जिसको ये कवर किया हुआ है, बीच में लिखा हुआ वर्टिब्रल बॉडी, ये वर्टिब्रल बॉडी है। वर्टिब्रल बॉडी इज ए वेट बियरिंग पार्ट ऑफ द वर्टिब्रा, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये वेट बियरिंग पार्ट है वर्टिब्रा का, सही।
उसके बाद मैं आपको दिखाता चलूँ वर्टिब्रल आर्च। ठीक, वर्टिब्रल आर्च के पास 2 पेडिकल होते हैं एंड 2 लेमिना होते हैं। सही, ये आपको याद रखना है। वर्टिब्रल आर्च क्या कर रहा है, लेटरल एंड पोस्टीरियर साइड बना रहा है वर्टिब्रल फोरामेन की। ये वर्टिब्रल फोरामेन है बीच में, ये बीच में आप जो देख रहे हैं दिस इज़ द वर्टिब्रल फोरामेन, तो ये देख रहे हैं। और ये वर्टिब्रल आर्च है। वर्टिब्रल आर्च के पास 2 पेडिकल होते हैं, 2 लेमिना होते हैं। सो आपको मैं पेडिकल भी दिखा रहा हूँ और लेमिना भी दिखा रहा हूँ। सही है। उसके बाद है ट्रांसवर्स प्रोसेस। ठीक, ट्रांसवर्स प्रोसेस ये है। ट्रांसवर्स प्रोसेस से क्या होता है, ट्रांसवर्स प्रोसेस से जो है वो रिब्स वगैरह अटैच होती हैं। सही, फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ द रिब्स। सो आइए देखते हैं आगे। अब हम दूसरे व्यू में देखेंगे। सही है, अब हम देखेंगे इस व्यू में। आइए देखते हैं लेटरल व्यू में। हम देखते हैं लेटरल व्यू में हमें क्या दिखाई देगा। लेटरल व्यू में हमें 2 आर्टिकुलर प्रोसेस दिखाई देंगे, एक सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, एक इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। सही, 2 नॉचेस दिखाई देंगे, एक सुपीरियर वर्टिब्रल नॉच, एक इन्फीरियर वर्टिब्रल नॉच। ठीक है, अब ये दोनों नॉचेस करेंगी क्या, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वर्टिब्रल जो नॉचेस हैं ये इंटरवर्टिब्रल फोरामेन बनाएंगी। ठीक है, ये क्या बनाने में हेल्प करेंगी, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन बनाने में हेल्प करेंगी। ठीक है, तो आपको इंटरवर्टिब्रल फोरामेन लिहाजा ये भी याद रखना है। और पेडिकल वही वाला, ये पेडिकल दिखाई दे रहा है। पेडिकल और लेमिला ये क्या बनाते हैं, वर्टिब्रल आर्च बनाते हैं। सही है। सो ये आपने देखा टिपिकल वर्टिब्रा की बात है। अब आइए देखते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा पे। ये जनरल बात थी, अब सर्वाइकल वर्टिब्रा पे आते हैं हम। सर्वाइकल वर्टिब्रा जो हैं दीज आर द आइडेंटिफाइड, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फोरामेन ट्रांसवर्सियम। ठीक, ये इन फोरामेन की जो है वो वजह से ये आइडेंटिफाई किए जाते हैं, तो ये फोरामेन सर्वाइकल वर्टिब्रा में पाए जाते हैं। सही है। सो आइए सर्वाइकल वर्टिब्रा को भी हम क्लासीफाई करते हैं एक टिपिकल एक अटिपिकल में। सही है। टिपिकल दीज आर द कॉमन, अटिपिकल दे आर नॉट कॉमन। टिपिकल का मकसद ही कॉमन है। सही है। सो आइए देखते हैं आगे। सो एटिपिकल मकसद जो कॉमन ना हो। ठीक है, ऐसे फीचर्स जो उनके जुदा फीचर्स होंगे एटिपिकल के। आइए देखते हैं आगे। सबसे पहले C1, हम सर्वाइकल वर्टिब्रा 1 पे जा रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। सर्वाइकल वर्टिब्रा 1 के पास कौन कौन से जो है वो जनरल फीचर्स हैं, आइए देखते हैं। सर्वाइकल 1 को कहते हैं एटलस। क्या कहते हैं, एटलस। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एंटी ट्यूबरिकल से शुरू करेंगे। जो पहली स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है एंटी ट्यूबरिकल, दूसरी बिल्कुल पीछे पोस्टीरियर ट्यूबरिकल। 2 चीज़ें आपने देखी। ठीक, और उसके बाद हम जो है देखेंगे क्या, एंटीरियर आर्च देखेंगे और बिल्कुल पीछे पोस्टीरियर आर्च देखेंगे। ये चीज़ें देखी। उसके बाद जो मैंने फोरामेन कह रहा था मैं, फोरामेन ट्रांसवर्सारियम, फोरामेन ट्रांसवर्सियम वो दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ये देख रहे हैं आप ट्रांसवर्स प्रोसेस। सही। उसके बाद सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट और लेटरल मास, वो ये दिखाई दे रहा है। ये सुपीरियर व्यू में हम लोगों ने C1 को लिया, जिसको एटलस कह रहे हैं। उनके यही जनरल फीचर्स हैं। अगर आपके हाथ में C1 होता तो यही आप जनरल फीचर्स देखते हैं उनमें। सही है। सो और ये वर्टिब्रल कैनाल है बीच में, ये बड़ा वाला, ये वर्टिब्रल कैनाल आपने देखा। सो ये तकरीबन ट्रायंगुलर शेप का है, ये आपने देख लिया। सो इसके बाद अच्छा मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि द साइज़ ऑफ वर्टिब्रल बॉडी, वर्टिब्रल बॉडी की जो साइज़ है, जो वर्टिब्रल बॉडी है उसकी साइज़ है वो सर्वाइकल से इंक्रीज़ होती जा रही है और लंबर तक। ठीक है, इंक्रीजेज फ्रॉम सर्वाइकल टू लंबर। सर्वाइकल जो जो बॉडी है अपना वर्टिब्रल बॉडी, ठीक है, वो आपको इसमें नज़र नहीं आ रही C1 में। ये क्यों नहीं नज़र आ रही, आगे हम डिस्कस करेंगे। आइए C2 को देखते हैं। ठीक है, C2 के पास सबसे पहले आप डेंस देखें। डेंस क्या है, ए टूथ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड डेंस। ठीक है, एक टूथ लाइक स्ट्रक्चर, एक टूथ की तरह है, बिल्कुल दिखाई भी टूथ की तरह दे रहा है, देखो। उसके बाद वर्टिब्रल बॉडी है, इस C2 के पास वर्टिब्रल बॉडी है जिसको एक्सिस कहते हैं। और ओवल फेसेट्स हैं, देख रहे हैं आप ओवल फेसेट। फोरामेन ट्रांसवर्सम, ये फोरामेन ट्रांसवर्सम दिखाई दे रहा है। ट्रांसवर्स प्रोसेस ये वाला है। वर्टिब्रल कैनाल ये है, लेमिना ये है, और स्पाइन है जो कि C1 के पास स्पाइन भी नहीं था। ठीक है, C1 ऐसा वर्टिब्रा जिसके पास स्पाइन भी नहीं है, बॉडी भी नहीं है, जबकि C2 के पास है, स्पाइन भी है, वर्टिब्रल बॉडी भी है, ये लेमिना भी दिखाई दे रहा है। सो ये फीचर्स किसके, C2 के सुपीरियर व्यू में हम लोगों ने देख लिए। अब हम देखेंगे C7 को डायरेक्ट। ठीक, C3, 4, 5, 6, ठीक है, इनको हम आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे।
सो आइए देखते हैं C7 को। C7 ये प्रोमिनेंट वर्टिब्रा होता है, ठीक है, बड़ा जो है वो प्रोमिनेंट सर्वाइकल वर्टिब्रा है। इसके पास वर्टिब्रल बॉडी है, ठीक, वर्टिब्रल बॉडी है, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है, वर्टिब्रल फोरामेन है, लेमिना है और स्पाइनस प्रोसेस है। अब इसके स्पाइनस प्रोसेस में और दूसरों के स्पाइनस प्रोसेस में थोड़ा सा डिफरेंस है। सो हम अगली स्लाइड में इनको क्लियर करते हैं सारे वर्टिब्रा को, ठीक है, एक कॉलम बना के सारे वर्टिब्रा को क्लियर करते हैं। सो ये वर्टिब्रा आपने देखे सारे, इनके फीचर्स आपने पढ़ लिए। अब हम डिफरेंस बिटवीन द टिपिकल एंड एटिपिकल वर्टिब्रा, इसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बुनियाद पे हम इनको जो है इनकी डिफरेंस पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से? सबसे पहले बॉडी, ठीक है, बॉडी के बुनियाद पे हम लोगों ने इनको डिफ्रेंशिएट किया है। एंटीरियर आर्च के बुनियाद पे डिफ्रेंशिएट किया है, पोस्टीरियर आर्च के बुनियाद पे, स्पाइनस प्रोसेस पे एंड सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट पे, सही है। सो आइए देखते हैं सबसे पहले टिपिकल वर्टिब्रा। टिपिकल वर्टिब्रा कितने हैं? C3, C4, C5 एंड C6, सही। और एटिपिकल वर्टिब्रा कितने हैं? 3, C1, C2 एंड C7। अब हम सबसे पहले देखेंगे बॉडी, ठीक है। बॉडी जितने भी टिपिकल वर्टिब्रा उनमें बॉडी होगी, सब में बॉडी प्रेजेंट है, सही है, ये बात समझ में आई। और टिपिकल वर्टिब्रा 2 के पास बॉडी है, C2 एंड C7 के पास, जबकि C1 के पास बॉडी नहीं है। ये आपको याद रखना है, MCQ पॉइंट है, सही है। अच्छा, अगर आपको थ्योरी में आए तो इस तरीके से आपको डिफरेंस लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम देखेंगे एंटीरियर आर्च। एंटीरियर आर्च जो है वो टिपिकल वर्टिब्रा के पास नहीं होती, जबकि अटिपिकल वर्टिब्रा 2, C2 एंड C7 इनके पास भी नहीं होती, लेकिन सिर्फ C1 के पास होती है। क्या? एंटीरियर आर्च। पोस्टीरियर आर्च तमाम वर्टिब्रा मौजूद होती है, चाहे टिपिकल हो चाहे अटिपिकल हो, सब में होगी, सही है। पोस्टीरियर आर्च, ये भी आपका MCQ है, पोस्टीरियर आर्च इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ वर्टिब्रा, चाहे टिपिकल हो चाहे अटिपिकल हो, सही। उसके बाद स्पाइनस प्रोसेस है। स्पाइनस प्रोसेस जो मैंने आपको दिखाया, ये वाला स्पाइनस प्रोसेस है, सही है, ये देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है स्पाइनस प्रोसेस। स्पाइनस प्रोसेस जो है वो जितने भी टिपिकल वर्टिब्रा हैं उनमें बाइफिड होगा। बाइफिड का मकसद उनके वो स्प्लिटेड होगा। स्प्लिटेड का मकसद वो जो है वो बीच में उनमें गैप होगा, ठीक है। सो 2 उनके जो है वो उनके होंगे, 2 लीफ होंगे उनके, ठीक है। 2 तरह एक ऐसे होगा जैसे हम विक्ट्री नहीं बनाते, इस तरीके से विक्ट्री वाला निशान नहीं बनाते, इस तरीके से बाइफिड होगा। जबकि C1 नो स्पाइनस प्रोसेस, C1 के पास तो स्पाइनस प्रोसेस है ही नहीं, ठीक है, बॉडी भी नहीं है, ये आपको याद रखना है। और C2 बाइफिड है, ठीक है। C2 जितने टिपिकल वर्टिब्रा हैं सारे बाइफिड हैं, जबकि अटिपिकल वर्टिब्रा में भी C2 बाइफिड है। उसके बाद स्पाइनस प्रोसेस जो है वो सिंगल है, किसका? C7 का, बाइफिड नहीं है, ठीक है। स्पाइनस प्रोसेस मौजूद है, ये आप देख सकते हैं, स्पाइनस प्रोसेस है लेकिन बीच में टूटा हुआ नहीं है, ठीक है, इस तरीके से नहीं है। देखें ये इस तरीके से बाइफिड है, लेकिन ये बाइफिड नहीं है, बिल्कुल सिंगल है। सो ये क्या है? स्पाइनस प्रोसेस है C7 का। उसके बाद सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट है। सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट क्या होते हैं? सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट जो है वो बीन शेप्ड है, ठीक, बीन शेप्ड है, बीन की तरह है। टिपिकल वर्टिब्रा के सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट हैं वो बीन की तरह हैं। अटिपिकल में भी C2 एंड C7 के, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, C2 एंड C7 के, इनके भी बीन की तरह हैं अटिपिकल में, ठीक है। अटिपिकल में जो C1 है, C2, दोबारा मैं बताता हूँ, सुपीरियर आर्टिकुलर जो फेसेट है वो टिपिकल वर्टिब्रा जितने उनमें बीन शेप्ड है, ठीक है। ए टिपिकल के C1 में भी बीन है, C7 में भी बीन है, लेकिन सिर्फ C2 में ओवल शेप्ड है। कैसा है? C2 में ओवल शेप्ड है। सो ये है आपको डिफरेंस बिटवीन टिपिकल एंड एटिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये आपको याद रखना है। और ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने क्लियर कर दी हैं। और अगर आपके पास मॉडल होता तो आपको अच्छे से जो है वो सारी चीज़ समझ में आ जाती। होपफुली अभी आपके हाथ में अगर मॉडल आएगा तो आप सब चीज़ों को पहचान भी जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।